वह मासूम बच्चियों को बनाता था अपना हवस का शिकार। घूमता रहता था, देखता रहता था कौन सा परिवार झुग्गी झोपड़ी में सो रहा है, किसके बच्चे लावारिस दशा में घूम रहे हैं, कौन माँ बाप हैं जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी बच्चियों पर उसकी निगाह हमेशा लगी रहती थी। जैसे ही उसे अवसर मिलता ऐसी बच्चियों को टाफी के बहाने कुछ दे ले करके या फिर जैसे भी होता उनको अपनी हवस का शिकार बनाता था। यह एक मानसिक अपराधी था। आज पुलिस ने उसे ठोक दिया। तात्कालिक रूप में उसने एक बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था। सुनकर जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि ऐसे मानसिक अपराधी, ऐसे साइको आपके अगल बगल भी घूम रहे हैं। उनको पहचानने की जरूरत है। मासूम चेहरे पर मत जाना। उनके भीतर क्या उथल पुथल हो रही है और आपके बच्चे उनसे किस प्रकार असुरक्षित हैं। आपके घर के बच्चे, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकते हैं। बचाइए। पुलिस कहाँ कहाँ जाएगी। अब जो तात्कालिक मामला है, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में, जहाँ कायमगंज थाना क्षेत्र की एक 8 वर्षीय बेटी अपने बुआ के घर मैनपुरी में जाती है और थाना है मोहम्मदाबाद। बुआ के घर गई तो कुछ दिन के लिए रह गई, क्योंकि बुआ के घर आम था, आम के बगीचे थे। आम बीनने में फिर आम जब बरसात हुई तो आम टपकने लगे। तो उसने कहा कि बुआ ने भी कहा कि आम खा लो, उसके बाद जाना। रह गई। टप का आम, जैसे बरसात होती है फिर आम पकना शुरू होता है, टपक टपक करके गिरता है। आपने भी इसका अनुभव किया होगा। बच्चे बगीचे में रहते हैं और फिर जैसे आम गिरता है वैसे दौड़ते हैं, दौड़ करके लेते हैं, कुछ वहीं खाते हैं, कुछ घर ले आते हैं। ऐसे 8 वर्ष की उम्र होती ही क्या है। 27 जून का वह समय जब 8 वर्षीय मासूम गई थी बगीचे में, काफ़ी देर तक नहीं आई तो उसकी बुआ फूफा खोजने गए। कहीं अता पता नहीं लगा। गांव में खोजा ढूंढा, कहीं पता नहीं लगा। थक हार करके उन लोगों ने स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जैसा कि आप जानते हैं, फर्रुखाबाद की रहने वाली मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में आई थी और वहीं से गायब हो गई। 27 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस ने बाद में उसको अपहरण का केस दर्ज कर लिया, क्योंकि लगा कि बवाल मचेगा। बहरहाल पुलिस तलाश रही है। तलाशे कैसे? कुछ सीसी फुटेज मिले, फोटो मिले, कुछ वीडियो मिले, जिसमें देखा जा रहा है कि एक 55-56 वर्ष का व्यक्ति, उसके साथ एक लड़की जा रही है। इतना देखा गया। अब वह कहाँ गई? गांव में तो इस तरह के हर जगह सीसी कैमरे लगे नहीं हैं। फिर उसका फोटो जारी करती है पुलिस और लोगों से कहती है कि इस मामले में सहयोग करें। फोटो के आधार पर यह पता लगता है कि फर्रुखाबाद जनपद के थाना मीरापुर के गांव पखना का निवासी मनु सुभाष है, जिसकी उम्र 55, 56, 57 साल है। जब पुलिस ने खंगाला तो पता लगा कि इसके ऊपर हत्या का भी मुकदमा है, अपहरण है और इस तरह के अन्य रेप का भी है, SC ST एक्ट का भी मुकदमा है। इस पर अवैध हथियार रखने के भी मुकदमे पहले से हैं। तो अब देखा गया कि आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। पुलिस इसकी खोज शुरू करती है। अब चूंकि यह घटना 27 जून की है, 28 जून को देखा जाता है कि जो मैनपुरी का है गांव, थाना है देवीपुर, नहर के पास खेतों में एक बच्ची का शव मिलता है। 27 को अपहरण, 28 को शव मिलता है। लोग देखते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस पता करती है तो उस बच्ची के परिवार से पता करती है। वो लोग आते हैं तो पहचान जाते हैं। शिनाख्त में यह होता है कि वही ये मुनिया है। यह तो मुनिया ही है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म
साबित होता है, नोचना, खसोटना, कुछ अन्य चोटें, और फिर दुष्कर्म का शिकार वो हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद यह पार्थिव शरीर पहुंचता है फर्रुखाबाद। जैसा कि मैंने बताया, थाना कायमगंज है, वहीं पार्थिव शरीर पहुंचता है बिटिया का। वहाँ लोगों ने सड़क जाम कर दिया फर्रुखाबाद दिल्ली मार्ग पर लाश रख करके। काफ़ी मेहनत के बाद पुलिस ने, कुछ उच्च अधिकारी पहुँचते हैं, एसडीएम वगैरह पहुँचते हैं, समझा बुझा करके कि हम पकड़ेंगे, हर हालत में छोड़ेंगे नहीं, और मुआवजा इत्यादि की बात करके किसी तरह से चक्का जाम समाप्त कराते हैं, और फिर अंतिम संस्कार बिटिया का किया जाता है। पुलिस ने इस मामले में जब जान लिया कि यह मनु सुभाष है, यह तो पहले से अपराधी है, वीडियो फुटेज और इसके आधार पर जो पता लगा, पुलिस ने शुरू में 25,000 रुपये इनाम रखा, बाद में इनाम को बढ़ा करके 50,000 रुपये रख दिया गया। अब यह जेल से भी लौट के आया है, जैसा कि आप जान रहे हैं, हत्या से लेकर के अपहरण और आर्म्स एक्ट 25, SC/ST एक्ट इत्यादि मुकदमे उसके ऊपर लगे हुए हैं। शादी वादी है नहीं, शादी अगर हुई रहती तो पत्नी कंट्रोल करती। अब एसओजी लगी, पुलिस की टीम लगी। यह छुप गया था मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के एक जंगल में, और पुलिस से भोर में उसकी मुलाकात होती है। यह तो जग जाहिर है कि ऐसे हर अपराधी के पास तमंचा होगा, रिवाल्वर होगा, पिस्टल होगा, इसके पास भी था। और पुलिस ने घेराबंदी किया तो इसने फायर किया, लगा होगा भी, कुछ गोली वोली लगी, कुछ निकल जाती है अगल बगल से, कुछ छीन ऐसे स्पर्श करते हुए निकल जाती है। हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे लोग समाज के कोढ़ और कलंक हैं। इनका समाज में रहना किसी भी तरह स्वस्थ समाज के लिए हितकर नहीं है। आइए कई सवाल मैं करता हूँ। अब उसी में घेराबंदी हुई और फिर यह मारा जाता है। इसका आधार कार्ड मिलता है, बैंक का पासबुक मिलता है, देसी पिस्टल मिलती है, और जिंदा कारतूस मिलते हैं, मरे हुए कारतूस मिलते हैं। अब सवाल इस बात का है कि यदि इतने अपराध इसके ऊपर थे तो यह स्वच्छंद रूप से घूम कैसे रहा था? पुलिस ऐसे लोगों को बार बार कुछ न कुछ करके, या फिर न्यायालय में भी जाएंगे, इसकी जमानत टूट जाएगी कि साहब इसका बाहर रहना कदापि शुभ नहीं है, और इससे हमारे बच्चे, चूँकि जो अपराध अब तक कारित हुए हैं उसे देखते हुए यह अगर बाहर रहेगा तो इस प्रकार के और भी अपराध कारित होंगे। तो दोस्तों, यह रहा, पुलिस ने इस मामले में ऐसा नहीं किया। इस मानसिक अपराधी के चलते हमारी एक बिटिया इसके हवस की शिकार हुई, उसका जीवन चला गया। पुलिस के लिए शुभकामना कि इस मामले में मुठभेड़ यानी आमने सामने जब होता है, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, तो यह मुठभेड़ कहा जाता है, और यही इनकाउंटर है। इसमें यह मारा गया, यह सुखद अनुभूति का कारक है। लेकिन ऐसे साइको, ऐसे मानसिक अपराधी आपके समाज में कितने हैं? ध्यान रखिए, आपके मोहल्ले में हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, आपके गांव में हो सकते हैं, आपके जिला जवार में हो सकते हैं। उनकी पहचान करना आवश्यक है, और आप अपने बच्चों को बचाएं, खुद एहतियात बरतें, यह आपका काम है। यह केवल पुलिस के भरोसे छोड़कर और अपने आप को निश्चिंत हो जाना ठीक नहीं है। दोस्तों, ऐसा जो मासूम बच्चियों को बनाता था अपनी हवस का शिकार, एक ऐसा साइको, ऐसा मानसिक अपराधी मारा गया, लेकिन उस बच्ची को तो हम नहीं बचा पाए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं।